पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि व्यतीत हो गई। मृगसर कृष्णा एकम का प्रभात हो गया है, यानी चातुर्मासिक कालावधि संपन्न हो गई है। जैन शासन के अंतर्गत भिक्षु शासन में यह चतुर्मास की और शेष काल की जो व्यवस्था है, उसके तहत चतुर्मास के समय चारित्रात्माओं को सामान्यतया एक ही एरिया में रहना होता है। यात्रा का क्रम सामान्य रूपेण सम्मत नहीं है और चतुर्मास संपन्न हो जाने के बाद उस जगह पर सामान्यतया रहना नहीं, विहार कर देना होता है। मृगसर कृष्णा एकम का दिन आता है तो जो सक्षम चारित्रात्माएं हैं चल फिर सकते हैं, यानी यात्रा कर सकते हैं, विशेष कोई बात नहीं है, तो सामान्यतया जहाँ चतुर्मास किया वहाँ से विहार कर देना चाहिए, वो स्थान छोड़ देना चाहिए। और ऐसा दिन है, मृगसर कृष्णा एकम है, तो ऐसा नहीं कि मेरा मुहूर्त तो बाद में है तो मैं तो आज विहार नहीं, मुहूर्त का आज के दिन में भले देखना हो तो देख लो, कौन सा समय तुम्हें बढ़िया, वो इस दिन को लांघना नहीं, सामान्यतया विहार कर दो। कोई तनाव नहीं रखना कि दिन कैसा, दिन है वैसा है, अपना देखना हो तो दुगड़िया और कुछ देख लो और रवाना हो जाओ, विहार कर दो। यानी ये एकम का दिन मानो चारित्रात्माओं को बहुत एक अच्छा दिन है, विहार कर देना चाहिए। और चतुर्मास में थोड़ी सी नियमबद्धता भी होती है कि चतुर्मास है तो साधु चतुर्मास के दौरान दीक्षा प्रसंग के सिवाय सामान्यतया कपड़ा नहीं जांच सकता। चतुर्मास लगने से पहले पहले कपड़ा लेना हो वो ले लो। चतुर्मास के बीच में गृहस्थों के वहाँ से दीक्षार्थी के साथ में आए उसके सिवाय कपड़ा नहीं लेना। अब वो आया दीक्षार्थी के साथ, वो चूंकि दीक्षार्थी वाले के साथ आया है, एक तरह से उसकी निश्रा में आया है, उसको चारित्रात्माएं काम ले सकते हैं और कोई कपड़ा गृहस्थों से चतुर्मास में नहीं जांचना। तो चतुर्मास की थोड़ी सी एक व्यवस्था अलग होती है और बड़ा सुंदर कालमान है। चतुर्मास का भी, शेष काल का भी सुंदर है। पूरे वर्ष को 2 भागों में बांट दिया गया, चतुर्मास काल का समय और शेष काल। चतुर्मास में एक जगह रहकर साधना करो, दूसरों को लाभ दो। शेष काल में यात्रा के द्वारा, विहरण के द्वारा भी दूसरों को लाभ दिया जा सकता है, खुद को भी लाभ मिल सकता है। ये दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में उपयोगी प्रतीत हो रही हैं। तो मृगसर कृष्णा एकम का दिन विहार का दिन होता है। यह एक दिन संभवतः ऐसा है जो मोटा मोटी निश्चित दिन है कि आज के दिन चारित्रात्माओं को विहार करना है। तो इस नियम के तहत हम लोग भी अब आज लगभग 10:15 बजे विहार करने वाले हैं यथा संभवतया। और विहार करने से पूर्व, यानी चातुर्मासिक विहार से पूर्व, मैं कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी की
थोड़ी अवशिष्ट बात है वो बताना चाहूँगा। कुमार श्रवण केशी विराजमान थे और सामने वो राजा प्रदेशी था। उनका वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, आत्मवाद के बारे में चर्चा हुई। राजा प्रदेशी मानो नास्तिकवाद का मानने वाला और जानकार, इधर परम श्रद्धेय कुमार श्रवण केशी आस्तिकवाद के प्रवक्ता और मानो आस्तिकवाद को जीने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। और कोई मानो आरहत प्रवचन के नभ में नक्षत्र की तरह चमकने वाले मानो कुमार श्रवण केशी इतने ज्ञानी पुरुष, और इधर राजा प्रदेशी, राजा जो सत्ताधीश हो, साथ में जानकार भी हो, राजा का अपना प्रभाव भी हो सकता है, राजा का अपना कर्तव्य भी होता है कि राजा बनना है वो कोई सुख सुविधा भोगना, यह मुख्य लक्ष्य नहीं। राजा बनाए गए हो या राजा बने हो या सरकार में आए हो, वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली है, राज प्रणाली भारत में नहीं है, तो सरकार आती है, सरकार में कोई मुखिया बनता है, तो सरकार में आए हो, सत्ता में आए हो तो सेवा करने के लिए आए हो। सेवा के लिए जनता ने मानो आपको यह गद्दी दी है, सत्ता सौंपी है। तो राजा हो या सरकार हो, उसका मुख्य काम है जनता की सेवा करना, प्रजा सुखी रहे इसका ध्यान देना। तो राजा प्रदेशी ने जब आत्मवाद के बारे में चर्चा की, कुमार श्रवण केशी ने भी चर्चा की। राजा प्रदेशी ने नास्तिकवाद, नास्तिकवाद एक एक बात नास्तिकवाद के अनुकूल जो थी वो राजा रखता गया। तो कुमार श्रवण केशी ने आस्तिकवाद के जो सिद्धांत है उसके अनुसार अपनी बातें रखी, और बातें चलती रही, प्रश्न उत्तर या तर्क आदि चलते रहे। आखिर राजा प्रदेशी ढल गया, थोड़ा नम गया, बोला महाराज आपकी बात तो मुझे सही लग रही है, आपका सिद्धांत आस्तिकवाद का है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह बात मुझे लगती तो ठीक लग रही है, परंतु बाबा जी ठीक तो लग रही है मुझे, पर मेरी जो मान्यता है नास्तिकवाद की उसको छोड़ूं कैसे? मैं अपनी मान्यता को छोड़ूं कैसे? अपनी पकड़ को छोड़ना कई बार कठिन होता है। अपनी जो परंपरा है, अपनी जो आमनाई की मान्यता है, उसको छोड़ना भी तो कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी परंपरा की बात को छोड़ देना, झटपट छोड़ देना, कहीं गलती भी हो जाए तो। राजा भी बोला कि महाराज वो मेरी मान्यता है नास्तिकवाद की, उसको छोड़ दूं तो कैसे? वैसे आपकी बात ठीक लग रही है, पर मानो कुमार श्रवण केशी को तो राजा को धार्मिक बनाना था, श्रवणोपासक बनाना था, जो भी उनका प्रयोजन रहा हो। कुमार श्रवण केशी बोले कि राजन, तुम जो बात सही मान रहे हो उसको स्वीकार नहीं करते हो तो लोह बाणिये के साथी बन जाओगे। तो राजा बोला महाराज वो लोह बाणिये वाली क्या बात है,
बताओ आप क्या बात है, लो बाणिये वाली। मैं अपनी शैली में भी कुछ बताऊं। कुमार श्रवण केसी बोले, देखो कुछ बणिक पुत्र थे, बणिक पुत्र, वो कमाई करने के लिए साथ साथ जा रहे थे कि कहीं चलें कमाई करें। कुछ दूर आगे बढ़े तो लोहे की खान आ गई। तो मान लो हम संख्या में 4 वो मित्र थे, तो उन्होंने लोहे को इकट्ठा किया, लोहे की पोटली, सबने एक एक पोटली लोहे की बांध ली भी, लोहा है अच्छा काम आएगा, अच्छी चीज मिल गई है। तो लोहे की पोटली बांध बांध कर लोहे का भारा मानो ले लेकर फिर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़े, तांबे की खान आ गई। तो मित्रों ने देखा, रे तांबा आ गया, तो लोहे की अपेक्षा तो तांबा ठीक है। हम 4 की कल्पना कर ले, 4 मित्र थे, 3 ने इस बात का निर्णय किया, हम लोहे को तो छोड़ो, तांबा इकट्ठा करके तांबे की पोटली जो भी बांध के आगे चले। चौथे से कहा, तुम भी लोहा छोड़ दो, तांबा ले लो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो ले लिया सो ले लिया, अब यह बदलना नया लेना वो नहीं करूंगा, बस लोहा ले लिया ले लिया, अब मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना, मैं तो लोहे को ही आगे ले जाऊंगा। उसको समझाया, रे समझो अच्छी चीज है, ये ले लो, कम अच्छी को छोड़ दो। मैं तो नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, 3 ने तो वो तांबा ले लिया और उसने लोहे को ही आगे ले गया। वह फिर कुछ दूर चले तो चांदी की खान आ गई। 3 मित्र बोले, भाई चांदी तो और बढ़िया धातु है, तो तांबे को भी छोड़ो, अब यहां चांदी को ले लेते हैं। तीनों ने तो चांदी ले ली है। वो चौथा कहा, तुम भी ले लो। कि ना, मैं तो लोहे को नहीं छोड़ूंगा, लोहे को ही ले जाऊंगा। नहीं माना। फिर आगे बढ़े तो रत्नों की खान आ गई, रत्न मिले वहां। तो तीनों ने तो निश्चय किया कि चांदी को भी छोड़ो, अब रत्न ले लेंगे। तीनों ने रत्न इकट्ठा करके वो अपनी व्यवस्था करके वो भारा ले लिया। चौथे से कहा, भैया अब भी समझो, अब भी कुछ नहीं हुआ, रत्न ले लो। मैं नहीं लूंगा। ले लिया सो ले लिया लोहा, अब उसको छोड़ूंगा नहीं, उसी को रखूंगा। वो लोहे को ही लेके रखा। आखिर जाकर के निष्कर्ष है कि जिन्होंने रत्न ले लिए थे वे तो मालो माल हो गए, खूब धनाढ्य हो गए, रिच मैन बन गए, और वो लोहे वाला सामान्य आदमी ही रह गया। कुमार श्रवण केसी ने कहा, देखो राजन, अब वो 3 बढ़िया आदमी थे, वो चौथा बढ़िया आदमी तुम्हारे संसार की दृष्टि से बढ़िया कौन था? लोहे को ही रखा वो बढ़िया था, जिन्होंने बदलते गए अच्छे रत्न ले लिए वो बढ़िया थे। आपके संसार के हिसाब से कौन बढ़िया? तो वो 3 बढ़िया थे, अच्छी चीज को ले लिया, कम अच्छी को छोड़ दिया। तो कुमार श्रवण केसी बोले, तुम भी तो समझदार, समझो बात को। जो पुरानी चीज, पुराना माल तुम्हारे पास है नास्तिकवाद का, तुमने जान लिया वो बढ़िया नहीं है। मेरा जो माल है आस्तिकवाद का वो बढ़िया है। तो क्या तुम लोह बाणिये की तरह रहोगे, अपनी चीज को ही रखोगे, मेरी बढ़िया चीज को नहीं लोगे? या उन 3 मित्रों की तरह जो भी मेरी इस बढ़िया चीज को लोगे और अपनी घटिया चीज को छोड़ दोगे? लगता है राजा प्रदेशी, या राजा था तो समझदार तो ऐसे भी होगा ही होगा, प्रबुद्ध आदमी लगता है। बोला, गुरुजी ठीक है, अब मैं नास्तिकवाद को छोड़ता हूं, आस्तिकवाद को स्वीकार करता हूं। और धर्म की बात जानने में आई ही होगी। राजा प्रदेशी बोला, अब मैं यानी साधु बनना तो मुश्किल है, मैं श्रावक श्रमणोपासक धर्म को स्वीकार करता हूं। तो साधु तो आप
साधु लोग हैं, वैसा साधु तो हर किसी के लिए बनना मुश्किल है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रमणोपासकत्व को स्वीकार करना चाहूंगा। राजा प्रदेशी श्रमणोपासक श्रावक बन गया, व्रतों को स्वीकार कर लिया। कितनी अच्छी बात है। किसी अव्रती को व्रती बना देना, किसी मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बना देना, किसी असंयमी को संयमी बना देना, भोगी को योगी बना देना एक विशेष उपकार का कार्य होता है। कुमार श्रमण केसी जैसे प्रवक्ता व्यक्तित्व और एक तत्व को समझाने वाले और खूब अच्छे तरीके से बात को मानो गले उतार देने वाले महान पुरुष का योग मिला और राजा प्रदेशी एक श्रमणोपासक बन गया। कोई राजा और श्रमणोपासक हो, श्रावक हो, कितनी विशेष बात है। आज भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है और शासन की एक प्रणाली है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के द्वारा भी किस प्रकार देश का संचालन हो सकता है, प्रांत का, नगर का, जिले आदि का कैसे संचालन होता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली से शासन चलाने वाले भी वो धर्म अनुव्रत कह दें, धर्म कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ व्रत नियम लेकर के चलने वाले हों। शासन प्रणाली चलाने वाले व्रती, कुछ अंशों में व्रती हों, अनुव्रती हों, या धार्मिक कह दें, नीतिमान लोग हों, तो मानव शासन प्रणाली उस माने में अच्छी चल सकती है। और जहाँ शास्ता शासक हैं वहाँ व्रत नहीं, संयम नहीं, निष्ठा नहीं, ईमानदारी के प्रति रुझान नहीं, तो फिर यत्किंचित कहीं कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है। राजा प्रदेशी राजा था और श्रमणोपासक बन गया। जैसे वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते, श्रावक कार्यकर्ता, श्रावक कार्यकर्ता। आचार्य श्री तो मेरा नाम लेकर भी फरमाते कि माँ श्रमण कहते हैं, मेरे नाम के साथ भी संभवतः फरमाते कि महाश्रमण कहा करता है कि श्रावक कार्यकर्ता होना चाहिए। खैर, तो श्रावक कार्यकर्ता की बात है। वैसे श्रमणोपासक राजा मिल जाए, श्रमणोपासक राजा, कि राजा भी है, श्रमणोपासक है, अर्थात ईमानदार कह दें, धार्मिक कह दें, अनुव्रती कह दें, कोई भी शब्द हो, मूल अच्छे व्रतों वाला राजा हो, तो मानो राज्य का भी भाग्य मान लें, कुछ भी मान लें, खुद का भाग्य मान लें। इधर शासन सत्ता हाथ में है, इधर धर्म भी हाथ में है, त्याग भी पास में है, कुछ व्रत भी पास में है। तो राजा प्रदेशी ऐसा राजा अब मानो बन गया जिसमें त्याग संयम भी आ गया, और नास्तिक विचारधारा वाला राजा, आस्तिक विचारधारा वाला राजा बन गया। अब वह श्रमणोपासक बन गया और अब राजा को भी जाना है। श्रमणोपासक कैसी विराजमान हैं, मानो राजा विदाई ले रहा है, तो श्रमणोपासक राजा प्रदेशी को कुमार श्रमण केसी थोड़ा सा संदेश दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। जैसे बेटा विदाई लेता है तो पिता मानो सीख दे रहा है, आशीष दे रहा है। इस प्रकार की भाषा में कुमार श्रमण केसी फरमाते हैं कि राजन देखो, अब तुमने ये धर्म को स्वीकार किया है, आस्तिकवाद को अंगीकार किया है, धार्मिक बने हो, तो
तुम कितने यानी रमणीय बन गए हो। अब तुम ध्यान रखना, रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना। रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना। कैसे? कि वन खंड की तरह, नाट्यशाला की तरह और इक्ष्ु वाटिका की तरह। एक खलिहान की बात भी है वैसे, कि वन खंड की तरह रमणीय बनकर अरमणीय मत बन जाना। कैसे? कि कोई वन खंड है, उपवन है, उद्यान है, बगीचा है, वहाँ वृक्ष हैं और वृक्ष पर पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, ऐसे वृक्षों से भरा हुआ कोई उद्यान है, वन खंड है, वो कितना रमणीय लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। परंतु बाद में जब उस वन खंड में जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ आ गई, पत्ते गिर गए हैं, न फूल है न फल है, ऐसे ठूंठ से खड़े हैं, तो पतझड़ आ गई, पत्ते फूल पुष्प कुछ नहीं है, फल नहीं है, वो उद्यान अब रमणीय नहीं। जब फूल हो, फल हो, पक्षी चहचहा रहे हो यो, तो उद्यान कितना बढ़िया लगता है। पर वो पत्ते न रहें, फल न रहें, फूल न रहें, ऐसे बोल ठूंठ से खड़े रहते हैं पेड़ बिना पत्ते फूलों फलों वाले। फिर वो बगीचा, वो उद्यान, वो वन खंड अरमणीय लगता है, आंखों को भी बढ़िया नहीं लगता, मानो देखने का मन नहीं करता, क्या देखें ऐसा सूखा सा उद्यान हो गया। तो वन खंड रमणीय होकर अरमणीय बन गया। अब एक नाट्यशाला है जहाँ नाटक का कार्यक्रम होता है, कोई नाचता है, नृत्य करता है, तरह तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, लोग सामने बैठे हैं, कुर्सियों पर जमे हैं, बड़ी एक उत्सुकता से नाटक देख रहे हैं, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। तो वो नाट्यशाला का सभागार उस समय कितना शोभायमान लगता है, कितने अच्छे दृश्य नाटक के आ रहे हैं, लोग उत्सुकता से देख रहे हैं, कितनी बढ़िया उस समय नाट्यशाला होती है। जब वह कार्यक्रम संपन्न हो जाए, नट मंडली चली जाए, दर्शक भी चले जाएं, कुर्सियां कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई दरिया किधर ही पड़ी है, इधर मिट्टी सी दिख रही है, बाद में उस नाट्यशाला को कोई देखे, लोग तो चले गए, नट मंडली चली गई, कुर्सियां कोई गिर गई, कोई कुछ, अब कोई उसको आकर के देखे, निरीक्षण करे कि नाट्यशाला कैसी है। जब प्रोग्राम हो रहा था तब भी देखा था, अब प्रोग्राम के बाद देख रहे हैं, कितना अंतर आ गया। नाट्यशाला जो रमणीय थी वह अरमणीय बन गई। एक इक्ष्ु वाटिका है, गन्ने का खेत है, वहाँ गन्ने खेती लहलहा रही है, कई लोग आ रहे हैं, चरखी चल रही है, लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गन्ने गन्ने दिखाई दे रहे हैं। वह इक्ष्ु वाटिका कितनी रमणीय लगती है। कुछ समय बाद में वे सब गन्ने उखाड़ लिए गए, लोगों ने रस पी लिया, अब फूंतरे फूंतरे कुछ इधर उधर डाल दिए पड़े हैं। अब लोग गए, अब जाकर उस जगह को देखो, अरे पहले कितनी बढ़िया थी इक्ष्ु वाटिका, रमणीय थी, और अब अरमणीय बन गई है। तो बाद में वो अरमणीय बन जाती है। कुमार श्रवण केशी ने कहा, राजन तुम उस प्रकार वन खंड की तरह, नाट्यशाला की तरह और इक्ष्ु वाटिका की तरह रमणीय बनकर वापिस अरमणीय मत बन जाना। यह मेरा संदेश है। मैं इस बात को इस रूप में ले रहा हूं कि ये नाट्यशाला, इक्ष्ु वाटिका, वनखंड तो उदाहरण है अरमणीयता रमणीयता के, परंतु
अब इस बात को धर्म के संदर्भ में हम घटित करें कि राजा प्रदेशी ने जो नियम लिए हैं, श्रमणोपासक धर्म लिया है, तो अध्यात्म की दृष्टि से राजा की आत्मा कुछ रमणीय बन गई। पर ऐसा न हो जाए कि महाराज तो चले गए, कुमार श्रवण केशी तो है नहीं, मैं महल में आ गया हूँ, अब वापिस राजा नियमों को छोड़ दे, श्रावक धर्म को छोड़ दे, बाई चांस वापिस नास्तिक बन जाए। इसका मतलब अरमणीय, जो रमणीय था वो अब वापिस अरमणीय बन गया। तो रमणीय बनकर वापिस अरमणीय नहीं बनना, यह मानो कि राजा प्रदेशी को कुमार श्रवण केशी का संदेश इस रूप में मैं ले रहा हूँ। तो यह तो एक घटना या कथानक है जो हमें जैन वाङ्मय में, आर्हत वाङ्मय में यह घटनाक्रम या कथानक प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर कथानक है आस्तिकवाद की दृष्टि से कि कैसे नास्तिकवाद और आस्तिकवाद के तर्क हैं, और आखिर कैसे राजा प्रदेशी ने नास्तिकवाद को छोड़कर के आस्तिकवाद को स्वीकार कर लिया था। आज हमें भी यहाँ से नंदनवन से प्रस्थान करना है। मैं कुमार श्रवण केशी का ही मानो परंपरा का ही हूँ, या मैं तो आचार्य भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु की परंपरा का हूँ। कुमार श्रवण केशी का तो मान लें हम एक ही निर्ग्रंथ मानो शासन के हैं, तो हम भी उसी निर्ग्रंथ प्रवचन के हैं। इस रूप में हम कुमार श्रवण केशी के ही मानो वंशज हैं, उन्हीं की संतानें परंपरा मान लें। और निकट में जाएं तो कुमार श्रवण केशी तो थोड़ा सा मतलब वो वैसे भगवान पार्श्व की परंपरा से पहले थे, बाद की बात जो भी आचार्य भिक्षु वे भगवान महावीर की मानो जैन शासन में हमारे 13 पंथ शासन के प्रथम आचार्य थे, और हम लोग उन्हीं की परंपरा में हैं। आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य थे हमारे धर्म संघ के, हम उनके वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं या उनकी परंपरा में हैं। और हम सभी वैसे मान ले मोटा मोटी भिक्षु शासन के हैं। और मुझे विशेषतया मानो स्वामी जी की परंपरा में ही मानो उनकी परंपरा का स्थान गुरुओं ने प्रदान किया है। तो कुमार श्रवण केशी और हम मान लो उनकी बराबरी में तो मान लो मैं नहीं आना चाहता। कुमार श्रवण केशी का महान अलग व्यक्तित्व था, मैं उनकी बराबरी करना नहीं चाहता, पर उनके थोड़ा सा अंश यानी जैन शासन की परंपरा में ही हम लोग हैं, मैं भी हूँ। तो मैं भी क्योंकि अब मुझे यहाँ से बिहार करना है, और वैसे तो हालांकि और हमें अभी भ्रमण करना, फिर भी चूंकि चतुर्मास की संपन्नता के बाद का दिन है, तो मैं भी बृहत्तर मुंबई की नगरी के लोगों से कुमार श्रवण केशी की तरह यह संदेश दे रहा हूँ कि आप भी, हमारा श्रावक समाज भी रमणीय बनकर वापस अरमणीय न बन जाए। यानी जो आपने नियम, त्याग, संयम, संकल्प जो भी कुछ ऐसे लिए हो, जो आपका चित्त धर्म से प्रभावित हुआ हो या धर्म के प्रति रुझान बढ़ा हो, तो वो आपकी रमणीयता है। और ऐसा नहीं 4-5 महीनों बाद कि वो जो धर्म के नियम लिए थे उनको भी छोड़ दिए, त्याग में भंगा होना शुरू हो गया, वो अरमणीय होना होता है। उस संदर्भ में श्रावक समाज के भीतर जो रमणीयता जो भी आई हो, वो रमणीयता वापिस चली न जाए, अरमणीयता न हो जाए। मैं अगर कुमार श्रवण केशी की जगह अपने आप को मानूं, कुमार श्रवण केशी की जगह मैं अपने आप को अगर मानूं कुछ अंश में, तो आप लोग फिर राजा प्रदेशी की जगह हो जाते हैं। आप लोग राजा प्रदेशी की जगह
और मैं कुमार श्रवण कैसी की जगह मान लेता हूँ। तो मैं राजा प्रदेशी के स्थान पर आप लोग हैं, बृहत्तर मुंबई का श्रावक समाज है, उस समाज को मेरा संदेश है, धार्मिक आध्यात्मिक उपदेश है कि आप भी वनखंड, नाट्यशाला और इक्ष्वाटिका की तरह रमणीय बनकर वापिस कहीं अरमणीय न बन जाएं। धर्म की रमणीयता, अध्यात्म की रमणीयता, त्याग संयम की रमणीयता आपकी बनी रहे और हमारे भीतर भी वो रमणीयता बनी रहे कि जो प्रभु का, अध्यात्म का पंथ हमने लिया है, उस पंथ के प्रति हमारी गति पंथ पर चलते रहें। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को गे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभु तुम्हारी पावन पथ पर जीवन, ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो, चाहन यश की और किसी से भी कोई विद्रोहन हो। स्वर्ण विघर्षण से ज्यों सत्य निखरता, संघर्षों के द्वारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें, सिद्धांतों को
अटल निभाते निज पर का कल्याण करें। इसी भावना से भिक्षु का, इसी भावना से भिक्षु का तुलसी चमका भाग्य सितारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। तो यह प्रभु का पंथ और आचार्य भिक्षु जिन्होंने मानो जिनसे एक पंथ यह और तैयार हो गया था, तो स्वामी जी का यह पंथ जैन शासन के अंतर्गत यह तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ, यह प्रभु का पंथ, अध्यात्म का पंथ, उस पंथ पथ पर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो इस पंथ पर चलना हमारा धर्म है। यह चतुर्मास का समय संपन्न हो गया और चतुर्मास में इतनी चारित्रात्माओं का यहाँ प्रवास हुआ है और यह स्थान भी हमें मिल गया था। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी 68 वर्ष करीब पहले चतुर्मास किया था। परम पूजनीय गुरुदेव का मानो कुछ अंशों में अनुसरण मान लो हो गया और मुझे भी हमारे साधु साधियों के साथ यहाँ इस एरिया में चतुर्मास करने का मौका मिला। यह मन में तो आता है बहुत लेट हो गए, इतने वर्षों बाद चतुर्मास मिला है, देरी तो बहुत हो गई। 68 वर्षों का अंतराल पड़ जाना थोड़ी ज़्यादा ही देरी लग रही है, पर जैसा अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियाँ होती हैं, तो फिर भी इस चतुर्मास को यहाँ बिताने का मौका मिला। और बृहत्तर मुंबई की एरिया और इतने श्रावक श्राविकाएँ यहाँ रहते हैं, इतना बड़ा शहर है, बड़ी एरिया है, ऐसी एरिया में यहाँ चतुर्मास करने का मौका मिला। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव किया था और उनकी सेवा में उनके साथ मर्यादा महोत्सव तो पहले भी गुरुदेव के साथ यानी गुरुदेव की सेवा में देखने का मौका मिल गया था, परंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वो जो टेक्निकल ऑफिशियल चतुर्मास है वो मुंबई में नहीं किया था, पर महीने काफ़ी उन्होंने समय तो काफ़ी कृपा कराई थी। तो ऑफिशियल जो चतुर्मास संज्ञा वाला है वो गुरुदेव ने प्रदान नहीं किया, उनका तो पधारना हो गया, वो भी अपने आप में पधारना हो गया और बहुत लंबा प्रवास हो गया। और मर्यादा महोत्सव अक्षय तृतीया यहाँ इस एरिया में बृहत्तर मुंबई में हो गए थे। तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जहाँ जो पधारे हुए हैं उसी एरिया में हमारा आना हुआ और यहाँ श्रावक श्राविकाओं को और भी कितने प्रकार के लोगों से संपर्क हुआ, अन्य जैन अजैन कितने लोगों का यहाँ आवागमन हुआ। तो अब आज थोड़ी देर बाद वहाँ से प्रस्थान करना है, तो बृहत्तर मुंबई में आगे फिर संभावित हमारा
भ्रमण है, विहरण है। सो हमारे साधु साधियाँ भी खूब अच्छा काम करें। हमारे मुख्य मुनि आदि संत हो रहे, साध्वी प्रमुख आदि साध्वी भैया आदि साधियाँ हो रहे, सब अच्छा काम करें, अच्छा हो। ओम अरहम ओम।